करिए प्यारे पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ से भर दीजिए प्यारे पिता प्रभु जी। और हे परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा, आज जो कुछ भी हमारे बीच में बोलना चाहते हैं पिता, हमारे हृदय और आत्मा में बोकर प्रभु हमें आशीषित करिए परमेश्वर पिता। और उन सब बातों को अपनी बेटी के ऊपर प्रभु जी प्रकट करिए कि वो आप क्या हमसे बोलना चाहते हैं, ताकि वो बोल सके वैसा ही। और परमेश्वर पिता, हम ही नहीं पर सब जो भी सुनने वाले हैं सब आशीष पाएं और आपकी महिमा करें पिता प्रभु जी। और आपका प्रकाशन इस पृथ्वी पर फैलता जाए और प्रभु जी पिता परमेश्वर आपका नाम महिमा और आदर पाए प्यारे प्रभु जी पिता। और आपका हृदय आनंदित और मगन हो सके हमारे जीवनों से और हमारे सब कुछ समर्पण से पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी। हम और क्या मांगे, सब कुछ आपकी महिमा में प्रभु राजा यीशु के मधुर सामर्थी पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया करके ग्रहण करिए, आमीन। हालेलुया। और अभी हम सब छोटी सी एक वर्शिप करेंगे और उसमें पप्पा का एक गाना गाएंगे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ऐसे पिता दिया जिसने परमेश्वर के लिए 70 गानों को लिखा और ट्यून किया और गाया करते थे और बहुत ही प्यारी आवाज़ थी उनकी और अपने बेटों से भी बहुत अच्छा गाते थे। और मैं विश्वास करती हूँ कि उनका पोता भी वैसा ही होगा। तो उनके गाना हम गाएंगे और उसके बाद एक गाना हम गाएंगे जो पंजाबी में होगा और जो एक बहुत ख़ास है। और वो इसलिए ख़ास है कि 2 साल पहले, करीब 2-1.5 साल पहले मम्मी को यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया था और डॉक्टर्स के हिसाब से ओल्ड एज में यूरिनरी इन्फेक्शन होना एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। लेकिन वो सेमी कॉन्शियस स्टेट में थी, उनको होश नहीं था और वो जब उनको होश आता, होश में नहीं थी, वो अपने आईवीज को पुल कर देती और खींचती, ये सब करती थी। लेकिन ऐसे हाल में जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरी लड़ाई लड़ूंगा, तो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार वहाँ किया। परमेश्वर ने युद्ध लड़ा और पवित्र आत्मा मम्मी में आके आप लोग उसको ओपन कर सकते हैं, भजन संहिता 40 को। और मम्मी उनके अंदर होके उठा के खड़ा किया और मम्मी आज हमारे बीच में है। तो परमेश्वर का हम लाख लाख धन्यवाद करते हैं कि आज मम्मी ने खुद कहा कि मैं भी वो गीत गाऊं। और आज वो 92 इयर्स की होने के बाद भी हमारे साथ में परमेश्वर को महिमा देने के लिए खुद तैयार हुई हैं। हम सब बहुत अच्छा कोई नहीं गाते हैं, फिर भी परमेश्वर को भाता है। मैं अब देती हूँ। हालेलुया। प्रभु की स्तुति और आराधना में जाएंगे और हम पापा के गाने को तेरा नाम सदा गूंजे जग में, तेरी होवे जय जयकार, इस गाने को हम गाएंगे। हालेलुया। तेरा नाम सदा गूंजे जग में, तेरी होवे जय जयकार। तेरा नाम सदा गूंजे जग में, तेरी होवे जय जयकार।
कोई तुझसा नहीं इस दुनिया में, कोई तुझसा नहीं इस दुनिया में, तू ही तो है सिरजनहार। तेरी होवे जय जयकार, तेरा नाम सदा गूंजे जग में, तेरी होवे जय जयकार। कितना विशाल ब्रह्मांड तेरा, नभमंडल जिसका अंत नहीं, नभमंडल जिसका अंत नहीं। नीले अंबर है फैले हुए, नीले अंबर है फैले हुए, तेरे हाथों के है विस्तार। तेरा नाम सदा गूंजे जग में, तेरी होवे जय जयकार। तेरा नाम सदा गूंजे जग में, तेरी होवे जय जयकार। तेरे हुक्म से ही तो बनी दुनिया, जंगल पर्वत की हरी पर्वत की, नदियाँ बहती झरने तेरी सृष्टि, अधिकार। तेरा नाम आस रख के यहाँ करना सा इंतजारी, कल उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सा, मेरे बाकी कदमानू सवारी, सबर दे नाल आसीत कमंडिया कोल ओली जाना, न झूठिया ना रख दयारी। कमंडिया कोल ओ न जाना, न झूठिया नाल रख दयारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा इंतजारी। इसमें नहीं होगा। नहीं दे सकता, इसको पकड़ना पड़ेगा फिर मुझे, पंखा के समय मुझे पकड़ना पड़ेगा। हालेलुया, यीशु के लहू की परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए जो हमने अब सीखा जब मम्मी अस्पताल में थी। और वो गीत उन्होंने कभी नहीं गाया था, पर सेमी कॉन्शियस स्टेट में जो बचपन में उन्होंने सीखा था उस गीत को वो गाती थी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए अब समय है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और हम निकाल लेंगे एक्ट्स प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और 1 से 3 को हम पढ़ेंगे। और जो आज का विषय है, जो टॉपिक है वो है डोंट मूव अहेड ऑफ गॉड, परमेश्वर से आगे न चलें, जो हम अक्सर कर देते हैं। तो इसलिए आज परमेश्वर जो चीज़ हमें सिखा रहा है वो ये है कि हमें परमेश्वर से आगे नहीं जाना है। डोंट मूव अहेड ऑफ गॉड, वॉक विद गॉड। तो हम पढ़ेंगे एक्ट 13
1 to 3। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शामोन जो निगर कहलाता है, अलुकियुस कुरेनी और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूत भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपासना सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि अंताकिया की कलीसिया में कुछ लोग थे और उन लोग जब प्रार्थना और उपवास कर रहे थे तब परमेश्वर ने उनसे कहा, जब वो प्रार्थना और उपवास में थे तब पवित्र आत्मा ने कलीसिया के लोगों से कहा कि बरनबास और शाऊल को मेरे लिए अलग करो। ये शाऊल वही है जो बाद में पौलुस बना, जो यीशु मसीह का सबसे बड़ा प्रचारक कहलाता है। और उसको परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर की आत्मा ने कलीसिया से कहा कि पतरस और उसको मेरे लिए अलग करो। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने कलीसिया से बातें की जब वो उपवास और प्रार्थना में थे, और तब उन्होंने उसके लिए फास्टिंग प्रेयर के साथ, वो पहले ही फास्टिंग प्रेयर कर रहे थे और जब पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनी तब भी उन्होंने फास्टिंग प्रेयर करके उनके ऊपर हाथ रखा और उनको भेजा। और चौथे वचन में फिर हम देखते हैं आगे, यहाँ पर लिखा है, अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पवित्र आत्मा के भेजे वो सिलूकिया को गए। पवित्र आत्मा ने कहा कि मैंने उन्हें अलग करूं जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है, और फिर वो पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को जाते हैं और फिर आगे उनकी जर्नी गो ऑन होती है। तो हम अब यहाँ पर हमको देखने की बात है कि पवित्र आत्मा ने जब कहा तब वो पवित्र आत्मा के भेजे गए, बिना पवित्र आत्मा के बोले, बिना पवित्र आत्मा के कहे, बिना पवित्र आत्मा के बताए वो नहीं गए, परंतु वो पवित्र आत्मा से सुन के गए। पवित्र आत्मा की आज्ञा पाकर, परमेश्वर की आज्ञा पाकर उन्होंने कदम बढ़ाया। हालेलुया। और यहाँ पर और दूसरी बात, दूसरी चीज़ कि जिस काम के लिए मैंने उन्हें अलग किया है, तो अब हमको देखना है कि वो किस काम के लिए उनको अलग किया है। तो हम उसके लिए निकालेंगे एक्ट्स, फिर से हम निकालेंगे एक्ट्स की किताब, उसके 9 अध्याय और उसका 15 और 16 वचन को। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर ने उससे कहा, तो जब हम इसी किताब के 9 अध्याय के आगे से अगर हम जब देखेंगे 10 से, तो हम पाते हैं कि दमिश्क में एक हनन्याह नाम का व्यक्ति है, उससे परमेश्वर कह रहे हैं, उससे परमेश्वर बातें कर रहे हैं। और हनन्याह कौन था? हनन्याह एक साधारण व्यक्ति था। हनन्याह भविष्यद्वक्ता नहीं था, प्रेरित नहीं था, टीचर नहीं था, प्रीचर नहीं था, इवेंजलिस्ट नहीं था, पास्टर नहीं था, सिर्फ एक भक्त था, एक चेला था। और परमेश्वर हनन्याह से कहते हैं, जब पौलुस की आंखें, शाऊल की आंखें बंद थीं, उस समय परमेश्वर ने हनन्याह से बातें की और हनन्याह से कहा, एक साधारण परमेश्वर का दास, उससे कहते हैं कि तू जा और पतरस शाऊल से बातें कर। तो जो हनन्याह था वो कहता है कि प्रभु, मैंने तो उसके बारे में सुना है कि वो मारता है, जो आपके रास्ते में चलते हैं, जो यीशु मसीह को मानते हैं, वो उन्हें दुख देता है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा।
तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु कहते हैं कि तू चला जा, और परमेश्वर उससे कहते हैं, एक साधारण व्यक्ति से, एक विश्वासी से, एक साधारण विश्वासी से, उसका कोई डेजिग्नेशन नहीं था। अक्सर हमारे पास डेजिग्नेशन होते हैं कि आई एम इवेंजलिस्ट एंड आई एम पास्टर एंड आई एम सो एंड सो, पर यहाँ पर हनन्याह एक साधारण व्यक्ति था जिसका कोई डेजिग्नेशन नहीं था, परंतु सिर्फ वो एक विश्वासी था। और परमेश्वर उससे बातें करते हैं और परमेश्वर उससे कहते हैं, क्या कहते हैं कि तू चला जा, क्योंकि मैंने उसे चुना है मेरे नाम को फैलाने के लिए। मैंने उसे चुना है मेरे नाम को प्रकट करने के लिए, टू बेयर माई नेम, मैं अपने नाम को प्रकट करने के लिए मैंने उसे चुना है, एक बात। और दूसरी बात है कि मेरे नाम के लिए दुख उठाने के लिए, दो चीज़ों के लिए यहाँ पर परमेश्वर उसको बताए हैं, और ये वो खुद बता रहा है लोगों को। फिर हम एक और जगह देखेंगे जहाँ पौलुस, हम निकालेंगे एक्ट्स की किताब और उसके 22 अध्याय के 14 से 15 वचन को भी। तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। हालेलुया। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि अभी खुद पौलुस जो है वो यरूशलेम की भीड़ के सामने, पब्लिक के सामने लोगों को बता रहे हैं कि हनन्याह ने पौलुस को, शाऊल को, जो अब पौलुस बन गया है, क्या बताया। परमेश्वर, हम यहाँ पर एक बात देखते हैं कि परमेश्वर, जब पौलुस शाऊल था तब परमेश्वर ने शाऊल से बातें की और क्या कहा था कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। जब शाऊल लोगों को दुख देता था और उनको सताता था, जेल भरता था, मारता था, जान से मारता था, तब यीशु मसीह उसके सामने प्रकट हुए और उससे बातें की और कहा कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। लेकिन यीशु मसीह ने उससे उतनी ही बात करी, और अगर यीशु मसीह चाहते तो उससे कह सकते थे कि देख, तू मुझे क्यों सताता है। और शाऊल ने पूछा कि हे प्रभु, तू कौन है। तब यीशु मसीह ने कहा, मैं यीशु हूँ। और यीशु मसीह उससे आगे कह सकते थे कि मैंने सुन शाऊल, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे इस काम के लिए अलग किया है और तुझे मेरे लिए दुख उठाने, जो वो चाहते वो कह सकते थे। लेकिन परमेश्वर के काम करने का तरीका अलग होता है, और जो भी परमेश्वर के काम करने का तरीका है वो हमको एक्सेप्ट करना है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि यीशु मसीह जब उससे बोले हनन्याह से, तो पतरस ने उसको क्या किया, उसको ग्रहण किया। और पतरस जो नॉट पतरस, पौलुस जो है वो उस बात को एक्सेप्ट किया और वो जाके सबको बताता है, सबके सामने, कि हनन्याह ने मुझे बताया कि परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है, परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया है। और यहाँ पर 22 के जब हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि वहाँ पर शाऊल जो है वो हनन्याह के लिए बताता है कि जो उसने मुझे बताया है कि परमेश्वर ने मुझे 3 बातों के लिए चुना है। पहला, उसकी इच्छा को जानने के लिए, हालेलुया। और दूसरा, उसके उस धर्मी के मुख को देखने के लिए, उसको देखने के लिए, उस धर्मी को देखने के लिए। और तीसरा, उसके मुंह से उसकी आवाज सुनने के लिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं 3 बातें कि परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए सबसे पहला, और दूसरा उसको देखने के लिए, उस न्यायी को, उस जस्ट वन को देखने के लिए, उस न्यायी को देखने के लिए।
और उसके मुंह से आवाज सुनने के लिए। ये 3 बातें 22 के 15 में लिखी हुई हैं। तो अब हम देखेंगे कि पहली बात तो यहाँ पर हमको बहुत बड़ी बात है जानने के लिए कि अगर परमेश्वर चाहते तो परमेश्वर या यीशु मसीह या पवित्र आत्मा पौलुस से, शाऊल से ये बात कह सकते थे, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने हनन्याह को, एक साधारण इंसान को चुना और बोला कि जाओ तुम उसको बताओ। लेकिन पौलुस इतना नम्र था कि उसने उसको एक्सेप्ट किया, उसको ग्रहण किया और उसके बाद वो डिक्लेयर भी किया कि हनन्याह को परमेश्वर ने मेरे लिए ये बात बताई। ये क्या हो रहा है? ये बात बताई है। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम भी हमारे जीवन में परमेश्वर किसको हनन्याह की जगह भेजता है, हनन्याह के समान भेजता है, हम इस बात को जानें, हम इस बात को समझें। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा परमेश्वर का दास हो, लेकिन वो एक साधारण विश्वासी भी हो सकता है। परमेश्वर को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, परमेश्वर को जानने वाला हो सकता है। तो आइए हम भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर जब भी आप हमारी ज़िंदगी में किसी हनन्याह को भेजते हैं तो हमें पौलुस की तरह बनाइए कि हम उसको ग्रहण कर सकें। हालेलुया। और अब हम आगे देखेंगे कि उसकी जिस काम के लिए अलग किया था उसमें सबसे पहली बात थी कि परमेश्वर के विल को जानना। तो हम परमेश्वर के विल को जानने के लिए हम देखेंगे, निकाल लेंगे 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 15 वचन। तुम न तो संसार से न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसे पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है कि ना तुम संसार से और ना संसार की वस्तु से प्रेम रखो। संसार और संसार की वस्तु अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, संसार की रीति में चलना, संसार की रीति में सोचना और बहुत सारी बातें हैं। कल मैं फेसबुक में मेरी एक स्टूडेंट ने एक डाला था मैसेज, मैंने देखा, और वो उसका था कि उसमें एक दुल्हन है अपने हस्बैंड के साथ जा रही है कार में और उसमें लिखा है कि इंडिया के तरीका ये है कि एक बेटी को उसके माता पिता से अलग किया जा सकता है, लेकिन एक पति को अपने माता पिता से अलग नहीं किया जा सकता। तो मैंने उसको रिप्लाई किया कि जो परमेश्वर की रीति है उसको परमेश्वर की रीति में ही रहने देना चाहिए। हमको उस संसार की रीति में, क्योंकि संसार में बहुत सारी रीतियां हैं और वो सारी रीतियां शैतान बनाता है, और हमको परमेश्वर की रीति और वचन और सब बातों को, परमेश्वर की बातें हमको कहाँ मिलती है? परमेश्वर के वचन में मिलती हैं। और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं, चलते हैं, ढूंढते हैं, तो हम परमेश्वर की योजना को, जो हेवनली है, स्वर्गीय है, आत्मिक है, उनको हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं। और मैंने उसको यही जवाब दिया कि जो परमेश्वर की रीति है उसको परमेश्वर की रीति के अनुसार ही रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे घर में भी कोई बेटी आएगी जिसको, हर बेटी को उस घर में जाके जहाँ पर परमेश्वर ने उसे जोड़ा है उसमें जन्म लेना चाहिए, और तुम्हारे घर में भी कोई बेटी आएगी जो तुम उस घर में जन्म लेगी। ये परमेश्वर की रीति है। और उसने उसको पढ़ा, वो एक अन्य जाति बच्ची है मेरी, लेकिन उसने कहा यस मैम, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो इस तरह से और कई बातें, हमारा पहनना, ओढ़ना, रहना, हमारी डिज़ायर्स, टीवी, मूवी, बहुत सारी संसार की बातें हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार से प्रेम ना करो, परंतु परमेश्वर की योजनाओं, रीति, विधि, नियम, व्यवस्था से हमको परमेश्वर के प्रेम करना है, और तब ही परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होगा। यदि हमारे अंदर संसार का प्रेम है तो हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं हो सकता। और अब हम और निकालेंगे लूका की किताब
और उसका 34 अध्याय का 33 वचन। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। और उसके बाद 14 का 26 को भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमको देखना है कि सब कुछ ना त्याग दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। कितनी बड़ी बात है। अगर हम इसकी गहराई को सोचें, इस पर मनन करें, इस पर अध्ययन करें, तब हमको समझ में आता है सब कुछ का मतलब क्या होता है। सब कुछ का मतलब अपने माँ बाप, नौकरी चाकरी, भाई बहन, सुख, अपने जो भी इच्छाएं, अपनी पसंद, सब कुछ। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब तक कोई सब कुछ ना त्याग दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो अगर आपने सब कुछ नहीं त्यागा है तो आपको मालूम होना चाहिए परमेश्वर के वचन के अनुसार आप उसके चेले नहीं हैं। और यदि आप उसके चेले नहीं हैं तो आप उसके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। और आप उसके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते तो जो सबसे बड़ा कमीशन है कि go and preach the gospel, it is not only for the pastors, it is not only for the preachers and teachers and evangelists, but it is for everyone, for every believer. और अगर आप ये कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो आपको सब कुछ जो आपको पसंद है सब कुछ को छोड़ना और त्यागना होगा। परमेश्वर आपके सामने कई बार ऐसी बातों को लाएंगे, ऐसी परीक्षाएं आएंगी आपके जीवन में, ताकि आप उन बातों को छोड़ सकें, त्याग सकें जो आप पसंद करते हैं। और अगर आप नहीं कर सकते तो परमेश्वर की दृष्टि में आप उसके चेले नहीं हैं। परमेश्वर का आना बहुत निकट है। परमेश्वर का वचन सच्चा है। क्या आप उसके चेले हैं? और अगर नहीं है तो आप उनके साथ नहीं जाएंगे। यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। और हम 14 का 26 को भी पढ़ेंगे। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। तो यहाँ लिखा कि कोई अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने। सबसे ज्यादा प्रेम तो अपने प्राण से होता है, अपने आप से होता है। तो यदि हम अपने आप से भी नफरत न करें, इंग्लिश में बहुत अच्छा है, इफ वी डू नॉट हेट, हेट शब्द लिखा है, हिंदी में तो अप्रिय ना जाने लिखा है, लेकिन इंग्लिश में अगर कोई अपने आप से हेट ना करे तब तक वो मेरा चेला नहीं हो सकता। इसका मतलब आप इसकी गहराई को आप समझिए कि हम अब सबसे ज़्यादा प्रेम अपने आप को करते हैं, खुद को करते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने आप को भी शून्य कर दें, जैसा यीशु मसीह ने किया। उसने अपने आप को शून्य कर दिया, स्वर्ग छोड़ के मनुष्य बन के इस संसार में मरने के लिए आए, पाप बनने के लिए आए। पाप जिससे वो नफरत करते थे, घृणा करते थे। परमेश्वर के जो दास होते हैं, मैं देखती हूँ जब यहाँ रहते थे तभी मिशनरीज यहाँ आया करते थे। बाद में उनको यहाँ से भगा दिया गया, वो एक अलग बात है। लेकिन चांपा में हमने बहुत सारे मिशनरीज देखे। और जब हम उनके जीवन को देखते हैं, और जब शुरुआत में जब आए यहाँ, आज से 100 साल 150 साल पहले, वेलोर में भी जब मैं गई, वेलोर में भी जाके मैंने देखा और सुना। तो एक छोटी सी झोपड़ी में, जंगल था, जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में वो अस्पताल शुरू हुआ था। लेकिन आज वहाँ कितना बड़ा अस्पताल है। लेकिन वो लोग अपनी ज़िंदगी कैसे जिए? उन्होंने अपने आप से नफरत किया, अपने आप से प्रेम नहीं किया, अपने आप को अप्रिय जाना और सब कुछ छोड़कर इंडिया चले आए। और जगह जगह अफ्रीका जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। कोई जिसको परमेश्वर जहाँ के लिए चुना है, जहाँ पर, यहाँ पर परमेश्वर ने पौलुस और बरनबास को क्या कहा? अलग किया, अपने लिए जिस काम के लिए मैंने उनको चुना वहाँ भेजो, और बताया कि कहाँ जाना है। तो वो लोग भी परमेश्वर से सुन के इंडिया चले आए। कोई कोई अफ्रीका चला गया, कोई कहीं चला गया, मिडल ईस्ट के चला गया, और जगह जगह जाकर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया। उन्होंने अपने सुख, अपने लिए जिंदगी नहीं जी। तो
अगर हमको परमेश्वर की इच्छा को जानना है तो हमको इन सबसे पहली चीज़ कि हमको इन सब चीज़ों को त्यागना है, इन सब चीज़ों को अप्रिय जानना है। हालेलुया। तो फिर हम आगे देखते हैं कि अगर हमको और परमेश्वर का विल जानना है तो परमेश्वर का वचन रोमियो की किताब उसके 12 अध्याय के 2 वचन में लिखा हुआ है कि अपने इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर की भली भावती 3 प्रकार की इच्छाएं। परमेश्वर की इच्छा को जानना। परमेश्वर ने पौलुस से कहा, पौलुस के लिए कहा कि परमेश्वर ने पौलुस को इसलिए चुना कि वो परमेश्वर की इच्छा को जाने। तो जो बात क्या पौलुस के लिए कही गई, क्या वो सिर्फ पौलुस के लिए है? पूरी बाइबल परमेश्वर के एक एक बच्चों के लिए, परमेश्वर के सेवक के लिए है, परमेश्वर के दासों के लिए है। और जो बात पौलुस से कही गई वो सबके लिए है। हालेलुया। तो हमको परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को जानना है और उसके लिए हमको मन को बदलना है। और मन कैसे बदला जाता है? परमेश्वर का वचन को पढ़ के और हमको परमेश्वर की संगति करके, परमेश्वर के आराधना स्तुति करके। जब हम उसकी तारीफ करते हैं, जब हम उसकी तारीफ और बड़ाई करते हैं तो हमको परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप, जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तब हम उसकी तारीफ करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, उसके बारे में अच्छा भला कहते हैं। मेरी एक फ्रेंड है परवीन, और उसको जब मैं बोलती हूँ या कुछ फोटो भेजती, मैं बोलती बाबी सबसे सुंदर आप दिख रही हैं, तो वो ये कहती है कि वो आपका प्यार है इसलिए आपको मैं सबसे अच्छी दिखती हूँ। तो ये बात सच है कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसकी तारीफ करते हैं, तो हम उसकी बड़ाई करते हैं। पर यदि हम किसी से प्रेम नहीं करते तो हम उसकी तारीफ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमको परमेश्वर की संगति इच्छा जानने के लिए उसके साथ संगति करना है, उसके साथ रहना है, उसके साथ बने रहना है। हालेलुया। और उसकी संगति करके हमको वहाँ पर क्या करना पड़ता है? हमको वहाँ वेट करना है, इंतज़ार करना है। और हम देखते हैं कि एक्ट्स की किताब और उसके बहुत प्रॉब्लम है, और उसके 1 अध्याय के 4 और 5 वचन में क्या लिखा है कि यीशु मसीह जब असेंशन हुआ तब यीशु मसीह ने क्या कहा? और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या लिखा है कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहो। तो वहाँ पर परमेश्वर ने उनको आज्ञा, यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि तुम वहाँ ठहरे रहो। तो बहुत ज़रूरी है हमको कि हम परमेश्वर की संगति में वेट करें, ठहरे रहें, और तब परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। और हमको ये जानना ज़रूरी है कि हम इस संसार में अपने लिए नहीं आए हैं, हम अपनी इच्छा से नहीं आए, हम परमेश्वर की मर्जी से भेजे गए हैं और परमेश्वर ने हमें अपनी योजना के तहत भेजा है। तो इसलिए हमको परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की इच्छा को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया। तो जब परमेश्वर की योजना को जब हम जानेंगे तो ही हम परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं वो अपने इस राज्य के फैलाने के लिए, राज्य के प्रसार के लिए, परमेश्वर के पास बहुत बड़ी योजना है और परमेश्वर अपने राज्य के प्रसार के लिए इस काम को कर रहे हैं और हमें उसके लिए उन्होंने चुना है। और यदि परमेश्वर हमें अपने राज्य के लिए चुने हैं तो हमको उसको जानना भी ज़रूरी है। हालेलुया। हम अपने लिए नहीं आए हैं, परंतु परमेश्वर ने अपने लिए हमें भेजा है। हालेलुया। और ये पूरा संसार क्या है? परमेश्वर का राज्य है। जब आप किसी नौकरी के लिए ज्वाइन करते हैं और जब आप किसी नौकरी में जाते हैं तो क्या होता है कि कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं
तो जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ का जो होता है वो सबसे बड़ा मालिक जो होता है वो बॉस होता है। तो वैसे ही ये सारी सृष्टि का मालिक, सारी सृष्टि का बॉस जो है वो हमारा परमेश्वर है। और आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ हर एक काम करने का तरीका होता है। तो जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो पहले आपको जाके वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को जानना पड़ता है, और फिर आपको जानना है कि आप वहाँ किस रीति से काम होता है, फिर आपको जानना है कि वहाँ क्या काम होता है, फिर कैसे काम होता है, और फिर आपको वहाँ के लोगों के साथ ट्रस्ट में आना पड़ता है, भरोसा आना पड़ता है, और वहाँ के बॉस के साथ, लोगों के साथ आपको रिलेशनशिप में आना पड़ता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जब हम रिलेशनशिप में होते हैं, बॉस के अगर हम रिलेशनशिप में होते हैं तो फिर हम ऊपर उठाए जाते हैं। हालेलुया। और हमको बॉस ऊपर उठाता रहता है, और यदि हम बॉस के गुडविल में नहीं हैं तो फिर हम ऊपर उठाए नहीं जाते हैं। तो हमको ज़रूरी है कि हम बॉस के साथ साथ चलें। पतरस यीशु के साथ था और यीशु ने उससे कहा आ, तो यीशु के कहने पे वो अपना कदम बढ़ाया। यीशु मसीह के बोले बिना वो अपना कदम नहीं बढ़ाया, और क्योंकि यीशु मसीह से वो सुना, यीशु मसीह की इच्छा को जाना, और जब कदम बढ़ाया तो क्या हुआ, वो पानी पर चला। जब आप परमेश्वर की योजना में जब चलेंगे तो आप पानी पे चलेंगे, तब आप हवा में चलेंगे, तब आप ऊंचाइयों में चलेंगे, तब आप नीचाई में, गड्ढे में गिरे हुए नहीं रहेंगे, गिरी हुई दशा में नहीं रहेंगे। क्योंकि ये संसार की जो कंपनी, जो यूनिवर्स है, ये परमेश्वर का राज्य है, और उसका मालिक वो स्वयं परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। और मुझे याद है मेरा भाई हरीश पॉल, जिसको दुनिया में बहुत लोग जानते हैं, और एक बार मैं बेंगलोर में उसका गाना लगाई तो मुझे याद है कि कोई लड़की थी मेरे साथ, कोई क्लास थी, अटेंड कर रही थी, वो क्रैश कोर्स करती थी। तो जैसे ही मैंने वो गाना लगाया तो वो एकदम चीख गई, जंप कर गई और बोलती है तू, जब मैंने कहा कि मेरे भाई का गाना सुन, तो वो कहती तुम हरीश पॉल की बहन हो। इतनी जोर से चीखी बेंगलोर में और इंडिया में कोने कोने में। और मुझे मालूम है परमेश्वर ने उसे, वो परमेश्वर के साथ चलता, परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। मैंने उसकी ऊंचाइयों को देखा है। और मैं जब अमेरिका में थी तब मेरी बहनों ने मुझे बताया कि एक बार वो किसी मीटिंग में उन लोग गए, बहनें भी थीं, और जैसे ही उसने जीसस करके ऐसे हाथ किया और आधी कलीसिया के कांग्रीगेशन के लोग गिर पड़े। उसने सिर्फ ऐसे हाथ उठा के जीसस कहा। परमेश्वर के साथ हम जब चलते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का वचन जो हमने अभी पढ़ा एक्ट्स की किताब उसके 1 अध्याय में, तब तुम ठहरे रहना, क्योंकि जब तुम सामर्थ्य पाओगे तब तुम मेरे गवाह होगे। और जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तब आप सामर्थ्य होंगे। और उसने आधी कलीसिया गिर गई। एक फ़ोन आया एक दिन उसको, और उस फ़ोन में उसको कहा गया कि कोई ब्रदर, मैं ऐसी समस्या में हूँ, मुझे लोग मारने के लिए आ रहे हैं। उसने यहाँ ही से बैठ के, वो काफ़ी दूर था, प्रार्थना किया कि वो लोग आपस में, उनके बीच में झगड़ा कलह हो जाए और वो उसको हाथ न लगाए। और जैसा उसने प्रार्थना किया वैसा ही हुआ। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं हमारा नाम परमेश्वर ऊंचा करता है। और मुझे याद है मैंने अपनी आँखों से उसके महिमा को देखा है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। न्यूयॉर्क में एक बार जब वो मीटिंग कर रहा था, और मीटिंग के बाद एक बहन आई और उस बहन ने उससे कहा कि ब्रदर, आज जब आप गा रहे थे और प्रचार कर रहे थे तब मैंने आपके सिर पर एक मुकुट देखा और आपके चारों तरफ एंजल्स देखे। ये सब बातें जब हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट होकर चलते हैं और परमेश्वर हमको ऊंचा उठाता है। वो खुद अपनी महिमा नहीं किया, लोग आके बताने लगे। एक बहन आई, दूसरी कहती है ब्रदर, कल मेरा ऑपरेशन था, मैं ये हाथ को उठा नहीं सकती थी, कई दिन से मैं डॉक्टर्स को देख रही थी, और कल मेरी सर्जरी होने वाली थी, मेरा हाथ ठीक हो गया, मेरा दर्द पूरा चला गया और मैं पूरा मूव कर रही हूँ। और इस तरह से परमेश्वर अपने बच्चों को ऊंचा उठाता है। कब
जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम सामर्थ पाओगे, जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, तब परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट होती है। हमको परमेश्वर से आगे नहीं चलना है और हमको अपना एक भी कदम परमेश्वर से के कदम से आगे नहीं ले जाना। हमको अपना हर कदम परमेश्वर के साथ चलना है और वो जो बताता है उसके अनुसार करना है। और जब पौलुस और बरनबास गए तो क्या हुआ? वो आत्माएं बचाए। हालेलुया। और हनन्याह जब गया और हनन्याह जाके बोला, पौलुस ने उसे ग्रहण किया और पौलुस की आंख से आंखें छिलका गिरा और पौलुस ठीक हो गया। और हम आगे देखते हैं फिलिपुस नाम का एक आदमी था। परमेश्वर ने बोला फिलिपुस जा और उस कूश देश का एक खोजा रानी का खोजा जा रहा है और वो यशायाह की किताब 53 को पढ़ते हुए जा रहा था और वो उसके साथ हो गया और उसको यशायाह 53 को समझाया और तब उसको बोलना नहीं पड़ा। परमेश्वर का भेजा वो जब गया तो खुशी खोजा खुद कहता है कि देख यहाँ पर पानी है, अब मुझे बपतिस्मा से रोकने के लिए कौन यहाँ आ सकता है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और वो तुरंत उसका बपतिस्मा हो गया। जब आप परमेश्वर के भेजे हुए जाएंगे, जब आप परमेश्वर की आवाज़ सुन के जाएंगे, जब आप परमेश्वर के साथ जाएंगे, परमेश्वर के समय से पहले आप एक कदम मत बढ़ाना। जब आपका कदम परमेश्वर के साथ जाएगा, सुन के जब परमेश्वर आपको बोलेगा गो, तब आप बढ़िए और तब परमेश्वर आपको ऊंचा 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 ले जाएगा। वरना याद रखिएगा कि बहुत लोग इस संसार में उसके साथ नहीं चल के फेल हो गए। तो हम देखते हैं कि हमको परमेश्वर के साथ चलना ज़रूरी है, उसके साथ रिलेशनशिप में रहना बहुत ज़रूरी है। और जब मैं इसी वचन को मनन कर रही थी तो मतलब मुझे भी आश्चर्य हुआ, आप सबको भी आश्चर्य होगा जब ये वचन मेरे आत्मा में, परमेश्वर का आत्मा ने मुझे ये वचन को भी उसमें डाला, ऐड किया। और वो हम जानते हैं कि यीशु मसीह वेदों में भी है, यीशु मसीह बाइबल में भी है, यीशु मसीह यहूदी शास्त्र में है और यीशु मसीह कुरान में भी है। हर शास्त्र में यीशु मसीह है। और तब मुझे अचानक पवित्र आत्मा ने कहा कि परमेश्वर सीता जब राम और लक्ष्मण के साथ वनवास में थी, तब राम और लक्ष्मण उसको जब अकेले छोड़ के जाते हैं शिकार करने, तो एक घेरा बनाया और कहा था कि तू इस घेरे से बाहर मत आना। और रावण आया और रावण छल करने वाला है, शैतान हमेशा धोखा देने वाला, छल करने वाला है। वो एक भिक्षु के रूप में आया और उसको बोलता है कि मुझे भीख दे, तो वो जाके उसको भीख देने लगती है। तो वो कहता है कि नहीं, मैं इस घेरे के अंदर से तू देगी तो मैं नहीं लूँगा, तू इस घेरे के बाहर आके मुझे दे तो मैं लूँगा। और वो उस घेरे से बाहर चली गई। एक कदम भी आप भूल से, जब तक परमेश्वर से ना सुने हो, जब तक परमेश्वर आपसे ना कहे गो, आप मत मूव होइए। मूव विथ गॉड। और रावण सीता को ले उड़ा। याद रखिए, अय्यूब के चारों तरफ परमेश्वर का घेरा था और शैतान उसको छू नहीं सकता था। तब वो खुद परमेश्वर से वार्तालाप कहता है और बोलता है कि तूने घेरा नहीं बनाया। या तो शैतान आपको उस घेरे से बाहर निकालने की कोशिश करेगा या कोई भी चालाकी करेगा, या परमेश्वर ने उसके घेरे को तोड़ा क्योंकि परमेश्वर को कॉन्फिडेंस था, परमेश्वर जानता था। लेकिन आप उस घेरे के बाहर कभी मत निकलिए। आप स्वयं उस घेरे के बाहर अपना पैर न डालिए, क्योंकि आप नहीं जानते जाने कितने रावण बाहर खड़े हुए हैं, कितने शैतान की शक्तियां, अंधकार की ताकतें, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं की सामर्थ आपके एक पैर बाहर निकलने के लिए इंतजार कर रही है कि कब आपका एक पैर उस परमेश्वर के घेरे से बाहर आए और वो आपको खींच ले। सावधान रहिए, परमेश्वर का वचन बहुत सच्चा है। रोमियो की किताब 13 अध्याय और उसके
1 अध्याय उसके 13 में पौलुस कहता है कि मैं बार बार कोशिश की आने की, परंतु मैं बचा दिया गया, परमेश्वर ने मुझे रोक लिया। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, परमेश्वर मुझे रोका अब तक, until now। तो मतलब प्रिवेंट किया। परमेश्वर को मालूम है कि शैतान की क्या क्या चालें हैं, तो वह हमको कई बार रोकता है। तो हमको ज़रूरी है कि हम जाने कि कहाँ पर परमेश्वर हमको रोक रहा है, और फिर जब तक परमेश्वर नहीं भेजा, परमेश्वर के समय में वो भेजा गया। और फिर हम लूक की किताब उसके 24 के 49 को पढ़ेंगे। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमको कहता है कि तुम ठहरे रहो। परमेश्वर हमको बोलता है अपने नज़दीक, अपने पास, डोंट मूव अहेड ऑफ गॉड, वी हैव टू टेक एवरी स्टेप विथ हिम। और जब तक वो हमें ना कहे मूव, डोंट मूव। अगर आप मूव करते हैं, ही विल नॉट बी विथ यू। इफ यू मूव विथ हिम, you have power, you have blessing, you have everything। आपके पास सब कुछ होगा, आप ऊंचाई में चलेंगे और आप कभी भी हारी हुई दशा में नहीं रहेंगे। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमको हमेशा ये चाहता है परमेश्वर कि हम परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर के आगे हम कभी ना जाएं। क्योंकि हम एक कदम आगे बढ़ाएं तो आपको याद रखिए, आप अपनी सामर्थ्य से एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हजारों टेम्पटेशंस वहाँ पर आपके लिए तैयार रहेंगे, बैठे हुए तैयार रहेंगे आपकी सामर्थ को ख़त्म करने के लिए। यदि यीशु मसीह आपके साथ, यदि पवित्र आत्मा आपके साथ, यदि पिता परमेश्वर आपके साथ जा रहे हैं, तो आप कभी भी कमज़ोर नहीं होंगे, क्योंकि आप अपनी सामर्थ से नहीं चल रहे हैं, आप परमेश्वर की सामर्थ से चलेंगे। हालेलुया। तो हमेशा हमको याद रखना है। आज मेरी कज़न से मेरी बात हो रही थी, और मेरी कज़न मुझसे कह रही थी कि पता नहीं क्या बात है, जब भी मैं किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करती हूँ, शैतान हर समय तैयार रहता हमें अटैक करने के लिए, और किसके लिए, किसी के लिए और किसी चीज़ के लिए, तो उसी पे अटैक होता है। तो हमको याद रखना है कि बाहर, उस दायरे के बाहर और उस परमेश्वर के स्टेप से आगे, उसके साथ जो हम लेते हैं वो स्टेप अलग है, परंतु यदि उसके बिना एक स्टेप हम आगे गए तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी शक्ति को ख़त्म कर देती हैं। और यदि हम उसके स्टेप के साथ चलते हैं तो उसकी शक्ति हमारे अंदर होती हैं, और वो ताकतें हमको ख़त्म नहीं कर सकती हैं। हालेलुया। और जैसे मैंने आपको बताया कि हनन्या हमारी ज़िंदगी में, हनन्या को हमें सुनना चाहिए, मुझे उस समय आपको बताना था। और पिछले साल की बात है कि पप्पा, जैसे मैंने आपको बताया, हनन्या एक साधारण इंसान था, एक विश्वासी था बस, और एक भक्त था। वैसे ही मेरे पापा पिछले साल के शुरुआत में एक दिन सुबह 5 बजे उठ के भविष्यवाणी करने लगे। वो इंडिया के बारे में भविष्यवाणी करे, और इंडिया के बारे में वो बता रहे थे कि इंडिया बहुत बदल जाएगा और बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत बातें बताए। और उसके बाद उन्होंने मेरे लिए भी भविष्यवाणी की और मुझसे कहा कि परमेश्वर गीता को बहुत इस्तेमाल करने जा रहा है। तो जब मैं सुनी तो मैं एकदम, मेरा मुंह ऐसे खुला रह गया, आँख ऐसी रह गई, पलक नहीं झपकाए बिना मैं ऐसा देखने लगी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि परमेश्वर गीता को देश विदेश में इस्तेमाल कर रहा है। तो मुझे लगा क्या बोल रहे हैं पापा, यहाँ पर इंडिया क्या छापा भी मुझे इस छोटे से स्टेट में भी मैं इस्तेमाल नहीं होती। फिर परमेश्वर पापा क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैंने
पप्पा मेरी ज़िंदगी में वो हनन्या थे। वो हनन्या का जो शब्द जैसे पौलुस के पास आया, वैसे ही मेरे लिए एकदम उसको एक्सेप्ट करना असंभव था। इट वॉज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं सोच रही हूँ हाउ इज इट पॉसिबल, देश विदेश मेरी समझ से परे था। और लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, ओ नो। और परंतु मेरे मन मुझसे कह रहा है कि ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है। लेकिन मैंने उस दिमाग को बंद कर दिया और बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह आमीन हालेलुया बस बिना समझ के मैंने आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कहती रही। और वो बहुत देर तक ये बात बोलते रहे, लेकिन मेरी समझ से बहुत ऊपर, मेरे एंटेनों से बहुत ऊपर चला गया था। लेकिन फिर भी मैं होंठ बिना दिल से आमीन हालेलुया बोलते रहे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसके कुछ 2 महीने या 3 महीने बाद उनकी कही हुई बात पूरी हुई। और जब मेरा शुभ संदेश चैनल में जब मेरी टेस्टिमनी आई, तब मुझे कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे ऑल ओवर इंडिया से और मिडल ईस्ट से, सऊदी अरब से, दुबई से, कतार से, दोहा से और यूके से और फ्रांस से और अमेरिका से फ़ोन आने लगे। और तब मुझे समझ में आया कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कोई हनन्या रखता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझसे नहीं कहा, परंतु पप्पा से जो ना प्रॉफिट थे, ना इवेंजलिस्ट थे, ना प्रीस्ट थे, ना कुछ भी नहीं, परंतु सिर्फ हनन्या की तरह एक विश्वासी थे। और आज भी मुझे फ़ोन आते हैं और मेरे भाई मुझे अक्सर चढ़ाया करते थे आपकी फ़ोन मिनिस्ट्री है, और मेरी फ़ोन मिनिस्ट्री हो गई। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि चारों दिशाओं से, जैसा पप्पा ने कहा था, देश विदेश, सो देश से भी विदेश से भी, और मैं ये काम करती रहती हूँ, लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करती हूँ, लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं और सच में परमेश्वर का काम होता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि अगर हम परमेश्वर के साथ चलें तो परमेश्वर हमको ये बातों को याद रखना है कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में अनन्या भेजते हैं। और ऐसा ही मुझे ये भी याद है कि मुझे भी एक बार परमेश्वर ने मेरे भाई के लिए, छोटे भाई के लिए दिखाया था कि परमेश्वर उसके लिए बहुत वेल्थ, बहुत असीम स्वर्ग के में कितना वेल्थ होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। और उसके पास बहुत सारे पासपोर्ट्स, एक पासपोर्ट नहीं। और मैंने उससे कहा भी था, लेकिन वो दृश्य जो कुछ परमेश्वर ने जब कभी मुझे दिखाया है दर्शन में, स्वप्न में, वो सब कुछ मुझे एकदम ऐसा ताज़ा है जैसे आज दिखाया हो। हालेलुया। तो परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ कि परमेश्वर उन बातों को पूरा करे। और फिर हम दूसरी बात परमेश्वर के लिए हम जब देखेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर पेशेंस भी होना चाहिए। परमेश्वर के को हमको टाइम देना चाहिए। ये नहीं कि हम प्रभु मुझे ये करना है, मैं करूं कि नहीं करूं, प्रभु मुझे जल्दी बताइए। और हमारे अंदर वो इम्पेशेंस नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हमें कई बार ये चीज़ को बताते हैं, सिखाते हैं। ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है जो हर एक विश्वासी को सीखना है, वेटिंग अपॉन द लॉर्ड। और हमको परमेश्वर के समय से मूव होना है। हालेलुया। तो हमको ये याद रखना है कि हम कैसे धीरज से, शांति से परमेश्वर के पास इंतज़ार करें। अगर डिले होता है तो आप कभी भी ये ना सोचें कि ये डिले परमेश्वर के कारण होगा। वो हमारे कारण, हमारी गलती, परमेश्वर के कारण कभी भी कोई होल्ड ऑन नहीं, कोई चीज़ होल्ड ऑन नहीं होगी, परंतु हमारे कारण। पवित्र आत्मा कभी भी टार्डी नहीं होता, कभी भी थकता नहीं, कभी भी वो डिले नहीं करता, और वो हमारे कारण होता है। तो हम जानते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने चुना था। और मूसा के जीवन को जब हम देखते हैं
तो मूसा के जीवन में मूसा की माँ के द्वारा मूसा को पता हो गया था कि मैं अपनी कलीसिया को अपने इस्राएली लोगों को बचाने के लिए चुना हूँ। लेकिन मूसा परमेश्वर के समय का इंतज़ार नहीं किया। उसने क्या किया, उसने जैसे ही वो जाना कि अब मैं राजा बनने वाला हूँ और अब मैं सब कुछ सीख गया हूँ, जान गया हूँ, और उसने चीज़ों को अपने हाथ में ले लिया और वो कदम बढ़ा दिया। वो कदम बढ़ाया, मूसा कदम बढ़ाया, और जब वो परमेश्वर के बिना कदम बढ़ाया, परमेश्वर के समय के लिए हमको इंतज़ार करना है और परमेश्वर का साथ के लिए इंतज़ार करना है, परमेश्वर की सामर्थ के लिए इंतज़ार करना है। जब हम परमेश्वर के साथ कदम चलेंगे, कदम में उसकी सुन के, तब ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आएंगी। लेकिन मूसा पहले कदम बढ़ा दिया लोगों को बचाने के लिए, और जब उसने कदम बढ़ाया तो क्या हुआ, वो हत्यारा बन गया, वो हत्यारा कहला दिया। इसलिए हमको ये याद रखना है कि हमको परमेश्वर के समय से पहले नहीं जाना है, परमेश्वर के समय में, परमेश्वर के साथ में कदम से कदम मिलाकर जाना है। और हम शाऊल की पहला सामुएल, उसका आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसका 13 अध्याय 8 से 13 और 14 में जब हम जाएंगे तो वहाँ पर हम जानते हैं कि परमेश्वर ने शामुएल को, बस मैं ये इसके बाद ख़त्म करूँगी, कि परमेश्वर ने शामुएल से कहा था के द्वारा शाऊल से कहा था कि तू गिलगाल में मेरे लिए इंतज़ार करना, फिर मैं आऊँगा, फिर मैं बलि करूँगा और सब कुछ। तो शाऊल वहाँ इंतज़ार किया एक समय तक, लेकिन उसके बाद उसने अपनी दृष्टि, वो समय जो वो बोला था उस समय से नहीं पहुँचा। परमेश्वर हमको सिखाते हैं वेट करना। अगर ये कंडीशन हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगी तो हम कैसे सीखेंगे? अगर वेट करना था, शाऊल को क्या करना था? शाऊल को वेट करना था। ही शुड हैव वेटेड, और वो नहीं किया, वो हड़बड़ा गया और वो बोला अच्छा ले आओ बलि ले आओ। वो क्या देखा कि लोग उठ के जा रहे हैं। जब परमेश्वर का दास उसको बोल के गया कि मेरे लिए इंतज़ार करना, परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं कि वो उन व्यक्तियों को वापस पहुंचा दे। हमको परमेश्वर के साथ, उसके साथ संगति करना है, संसार के साथ नहीं। संसार की दृष्टि नहीं डालना है, परंतु परमेश्वर पर अपनी दृष्टि डालकर हमको क्या करना है, उसका इंतज़ार करना है। और वो शाऊल नहीं किया, शाऊल राजा वो नहीं किया। ये नए नियम का शाऊल नहीं, पुराने नियम के शाऊल की मैं बात कर रही हूँ। उसने नहीं किया, और क्या हुआ, शमूएल के आने के पहले उसने बलिदान कर दिया। और जैसे ही उसने बलिदान किया, वो बलिदान ही किया, परमेश्वर को भेंट चढ़ाया, परमेश्वर के लिए काम किया। लेकिन क्या परमेश्वर उस बात से प्रसन्न हुआ? नहीं। सुनिए, वहां पर 13 वचन में लिखा हुआ है, शामुएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। शाऊल अपनी दृष्टि में क्या किया था? परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाया था। लेकिन परमेश्वर का वचन उसके सामने आया और क्या कहा? तूने मूर्खता का काम किया है। हमको परमेश्वर से के समय से पहले परमेश्वर से सुने बिना कदम नहीं बढ़ाना है, कदम नहीं उठाना है। हालेलुया। और परमेश्वर, उसने सुन लिया, वो काम जो उसने सोचा कि मैं कर लेता हूँ, वो परमेश्वर के लिए मूर्खता का काम गिना गया। और 14 वचन में लिखा है, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं, और इंग्लिश में तो और बहुत अच्छा लिखा है कि वो तेरा राज्य तुझसे छीन लिया गया, ले लिया गया। तो हम देखते हैं कि अगर हम परमेश्वर के साथ कदम से कदम मिलाकर ना चलें, परमेश्वर की इच्छा को ना जाने, अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं तब ही हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। परंतु यदि हम परमेश्वर की इच्छा को जाने बिना कुछ काम करते हैं तो हम कभी परमेश्वर की इच्छा को नहीं करते। हम परमेश्वर के साथ कदम मिलाकर नहीं चलते और हम उसकी योजना से बाहर निकल जाते हैं।
और शैतान हमको उस योजना से बाहर निकालने के लिए खड़ा रहता है, पूरी जी जान से कोशिश करता है। पतरस पानी पर चल रहा था और कितनी बड़ी बात, कितना आनंदित, लेकिन उसने अपनी दृष्टि वहां से परमेश्वर से, यीशु से हटाई और क्या देखा? संकट और समस्या को, और अपनी समझ को हम देखने लगते, अपनी इच्छा को देखने लगते, बहुत कुछ। और जहां हमारी नजर वहां पड़ी, वो पानी पर चलना उसका खत्म हो गया। अगर आपको पानी पर चलना है, अगर आपको हवा में चलना है, अगर आपको असंभव को संभव करना है, आप परमेश्वर की योजना को और परमेश्वर की इच्छा को जानिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलिए। और भी बहुत से पॉइंट्स हैं, बहुत सी बातें हैं जो अब हमारे पास समय नहीं है, तो हम बंद करेंगे। और बस मैं परमेश्वर की इस वचन से आपसे एक बार बस यही बोलना चाहूँगी कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति से चाहता है कि वो हमारे जीवन के द्वारा अपने राज्य को फैलाए। वो हमें इस संसार में अपने लिए नहीं भेजा है, जाओ बड़े हो जाओ, एक से एक पढ़ाई लिखाई करो, मुझे मत ढूंढो, और अपनी शादी ब्याह करो, बच्चे पैदा करो, उनके शादियां करो, और फिर सब कुछ धन दौलत सब भर दो और चले जाओ इस संसार से। नहीं, परमेश्वर ने हमें अपने लिए भेजा कि वो हमारी संगति करे और हम उसकी सेवा करें। परंतु वो हमसे बातचीत करने के लिए हमको भेजा है। कितना बातचीत करते हैं आप? टीवी से ज्यादा बातचीत करते हैं आप, या परमेश्वर से ज्यादा बातचीत करते हैं आप संसार से, दोस्तों से, मित्रों से, किससे आप बात करते हैं ज्यादा? तो आपको ये खुद अपने आप को जांचना है, आपको परखना है, आप किसको ज्यादा प्रथम स्थान देते हैं, आप किससे ज्यादा प्रेम करते हैं। परमेश्वर का वचन बता दिया, सब कुछ को किनारे कर, संसार से नहीं, परंतु अगर संसार का प्रेम तेरे अंदर है तो मेरा प्रेम तेरे अंदर नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर आज हमसे यही कह रहा है कि वो हमारे अपने राज्य के एक्सपेंशन के लिए हमें चुना है, लेकिन जब तक हम उसके विल को नहीं जानेंगे, उसकी इच्छा को नहीं जानेंगे, हमारा कदम हम उसके साथ नहीं बढ़ा सकेंगे। और जब हमारा कदम उसके साथ नहीं बढ़ेगा तो हमारे पास परमेश्वर की वो सामर्थ्य नहीं रहेगी। पर याद रखें, 1 कुरिन्थी 4:20 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परंतु परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपकी जिंदगी के द्वारा अपनी सामर्थ्य को इस संसार में प्रकट करना चाहता है, और उसने कहा कि ठहरे रहो, और जब तुम सामर्थ्य पाओगे तब तुम मेरी गवाह होगे। वो आपको गवाह बनाना चाहता है, वो आपको सामर्थ्य बनाना चाहता है। वो आपको अपने, जैसे आदम को के साथ फ्रेंडशिप करता था और आदम को अपने लपेट के अपने साथ लेकर चलता था, वैसे ही वो आपको अपने साथ लपेट के लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। उसके साथ चलिए और उसके कदम से कदम मिलाकर चलिए, उसके कदम से आगे मत जाइए। रावण बाहर बैठा है, सीता को खींचकर धोखे से हम सबको धोखा देता है, छलता है। उसका यही काम है, उसके धोखे से, छल से अपने आप को बचा लीजिए और परमेश्वर के साथ जाइए, उसके विल के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद अनुग्रहकारी सामर्थी प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु परमेश्वर पिता, जब तक आप न प्रकट करें हम बातों को नहीं जान सकते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, प्रकट करने वाले परमेश्वर आप हैं। अपने वचन की बातों को, गहराई को आप ही, जब तक पवित्र आत्मा ना बताए प्रभु, हम नहीं जान सकते। हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपनी बातों को हम पर प्रकट करते हैं, और जो कुछ आप हमें देते हैं प्रभु जी, सुनने के लिए नहीं, परंतु उनको करने के लिए, उन पर चलने के लिए, उनको मानने के लिए प्रभु। और तभी हम धन्य होते हैं प्रभु जी, तभी हम आपको प्रसन्न करने वाले होते हैं प्रभु। और जब हम आपको प्रसन्न करने वाले बनते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, तब हम आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो पाते हैं प्रभु जी। विनती करते हैं खुदावंद, जिस तरह से प्रभु परमेश्वर पिता आज आपने हमें सिखाया है प्रभु, हम उस बात को करने वाले बन सकें।
सारी बातों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं खुदावंद, और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर, मीठे, पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं और सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं, यीशु के नीचे नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी समय तो गाना गाना तो वह ठाड़े हाथ तो सारे कितना अच्छा था भाई, यीशु मसीह बुला रहे हैं ना आपको। हाथ बढ़ा के बोलने देना पहले, तो ये तो मैं निकाल के रखी थी, प्यार नहीं रहता है, तू कर दे, तू कर दे, तू कर दे, ये सब गलत बात है। अलता को करेगी करके बोले, ये सब बातों में गड़बड़ी हो जाती है। आखिर में तभी तो नहीं कर रही प्रार्थना मीठा का करेंगे, आखिरी प्रार्थना आखिरी प्रार्थना अलता करके तभी आया। शोभा दीदी बोली है शुरू से था। गाना गा रहे तब वो ऐसे कहे, हम तो एक भी नहीं बात, हम क्या करें? तेरे को प्रार्थना करना यही गाना बहुत अच्छा था, जो इतना अच्छा उपदेश, मजा आ गया, बधाई बधाई बधाई। ये गाना एकदम सही था अभी आखिरी में। भाई यीशु मसीह तो क्या हुआ, दीदी टाइम हो गया ना दीदी, टाइम हो गया। 1 घंटा से अच्छा गाना 7:10 में हम लोग शुरू किए थे, तो उसके हिसाब से ठीक है, ज्यादा देर नहीं किया, 5 मिनट ज्यादा, देख वहाँ गिर ना जाए। बहुत इधर का मेरे को तो मन ही करता था। गरम करके चाय ले आई। 1 घंटा 11 मिनट 3 सेकेंड, 1 आवर 11 मिनट 3 सेकेंड। तो बहुत ज्यादा नहीं, मेरे को तो लग रहा था सुनते रहो खत्म ना। मैं जल्दी जल्दी खत्म करी बातों को नहीं बोला। शुरू में तो हम बैठ लगा, क्लास में उसमें आप लोग गप मार रहे हैं, शुरू में तो गप मार रहे हैं। कौन लोग? ये देखो शुरुआत में चाय 1 चाय 2 पूरा गप मार रहे हैं, इधर पीछे से वहाँ झाँक रही है। ऐसे ऐसे उन्होंने क्या क्या हाँ, चाय पीना है। वो देखना, वो पीछे खड़े हो गए ना, और पीछे से खड़े हो कैसे से सीधा पर्दा ढक के ऐसे ऐसे क्या बात कर रहे हैं। इसमें का सामान ना, शीला को क्या दे बताओ, आगे से आने का। इसमें का सामान वो पुराना वाला में लगा देंगे, वो अच्छा तगड़ा है। ये थोड़ा हल्का है, बड़ी बेटी दीदी फिरोजा, उसकी बेटी है, पतला है, हल्का है, वो अच्छा मोटा तगड़ा है वो। क्या चंदू लाल पियो दीदी, फिरोजा सबसे बड़ी है। देखे ना पूरा लेके गप मार रहे हो आप लोग दोनों जन, कितना गप मार रहे हो। कौन ऐसे ऑन कर दिया था ये पंकज का? तो बीच में फिर बंद थोड़ा करेंगे उसको। तो बता देना चाहिए ना कि मैम ऑन कर दी, बात कितना मत लंबा करना। है मालूम है क्या, कितना लंबा है गप मारे हो, देखो देख लो पप्पू बकेगा ना, दिखा हमको देना दीदी का, दीदी मेरा का फोन देना। वो आपके मोबाइल से है, वो पुलिस ऑफिस वाले में नहीं है आपका। ये देखो ना, अरे यार दिखाओ ना, अरे ये वाला दिखा ना।